गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिखा। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट पेपर सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है बर्तन बनाने में? पीतल, ड्यूरेलियम या फिर जर्मन सिल्वर या सोल्डर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान में आने वाले भूकंपों के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो असत्य कथन छांटना है इसमें। तो फर्स्ट दिया है, यह मैदान प्लेट के अभिसरण क्षेत्र में स्थित है। इंडियन प्लेट का संचरण इसी तरफ हो रहा है। सी है, यह इंडियन प्लेट के सक्रिय जोन के नज़दीक है और इस मैदान में बहुत सारी भ्रंश रेखाएं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, इस मैदान में बहुत सारी भ्रंश रेखाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे हम, पश्चिमी घाट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। देखो पश्चिमी घाट में क्या पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और हिमालय प्रदेश में पाए जाएंगे हिमालयी आर्द्र वन। ठीक है, हरियाणा और पंजाब में कौन से पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कंटकी वन। ठीक है, हिमालय और वो हरियाणा और पंजाब में उष्णकटिबंधीय कंटकी वन, और छोटा नागपुर के पठार में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेनस कहाँ स्थित है? ठीक है, माउंट सेंट हेलेनस कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है। ठीक है, यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार का अंश गारो है, जैंतिया है, खासी है। भुवन जो है ये मतलब मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भुवन पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्यों संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो सबसे पहले जनसंख्या के आधार पर जो है सबसे पहले क्या जाएगा? पुडुचेरी, फिर लेंगे हम मिजोरम, फिर चंडीगढ़, फिर सिक्किम। ठीक है, सिक्किम सबसे कम है, तो यहाँ पे ये राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य का प्रभामंडल हालो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। ठीक है, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रजाभ मेघों के हिम स्फटिकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नेटस्केप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नेटस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2020 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो चिकित्सा का नोबेल जो पुरस्कार है वो हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉटन और चार्ल्स एम राइस। ठीक है, इन सभी को मिला था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, यूएस ओपन 2020 टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोमिनिक थिएम ने। ठीक है, डोमिनिक थिएम ने जीता है पुरुष एकल वर्ग का खिताब टेनिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है
स्थलवाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। सेकंड ऑप्शन है पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रवाहु के नेतृत्व में रहे वह श्वेतांबर कहलाए। और ऑप्शन नंबर सी है प्रथम दशक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। और डी है बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। ठीक है, तो याद रखना जैन धर्म के समर्थकों को जो है जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई और वहाँ से यह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली। तो आपने देखा ही होगा ये जो इंडिया का मैप है इस तरीके से, तो यहाँ पे जो पाकिस्तान का यह हड़प्पा क्षेत्र है और पंजाब का क्षेत्र यहाँ पे फैली हुई थी और ये दक्षिण में भी फैली है और पूर्व में भी फैली है। वह क्षेत्र जहाँ वह फैली है मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा था और ये जो क्षेत्र था ये कम से करीबन इतना था, तो ये मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1 2 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 15, खजुराहो किस वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी? तो खजुराहो चंदेल वंश की, ऑप्शन ए। फिर 16 देखेंगे, निम्न को कालानुक्रम में लगाए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे दिया है दांडी मार्च, जलियांवाला बाग, नरसंहार। तो देखो जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में। ठीक है, और दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च हुआ था 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में और स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। इसके अकॉर्डिंग अब आप लगा सकते हो। सबसे पहले हम देख लेंगे 1905 वाला 4th नंबर का ये है, फिर आ जाएगा 1919 का जलियांवाला बाग 2nd नंबर का ये है, फिर आ जाएगा दांडी मार्च और फिर आ जाएगा भारत छोड़ो दांडी मार्च और फिर भारत छोड़ो आंदोलन ये। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ये। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4213। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में कहाँ से मेगालिथ के साक्ष्य मिलते हैं? मध्य प्रदेश में कहाँ से मेगालिथ के साक्ष्य मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश में मेगालिथ के साक्ष्य मिलते हैं हमें रीवा से। ठीक है, कहाँ से मिलेंगे? इसका आंसर हो जाएगा सी, रीवा से। मेगालिथ के साक्ष्य मिलेंगे मध्य प्रदेश में रीवा। नेक्स्ट है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समग्र तक देश में राज किया? सबसे अधिक समय तक देश में राज किया। ठीक है, समय है। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तुगलक वंश। ठीक है, इन्होंने करीब 1320 से 1414 तक राज किया है। लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? लॉर्ड कर्जन के बारे में, कांग्रेस के प्रति उनकी पूर्ण सहानुभूति थी, उन्होंने सहायक संधि प्रारंभ की, वे भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग के उत्तराधिकारी बने, उन्होंने ढाका, चिटगांव और राजशाही के भागों को बंगाल के प्रांत से अलग किया और उन्हें असम में मिला दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उन्होंने ढाका, चिटगांव और राजशाही के भागों को बंगाल के प्रांत से अलग किया और उसे असम में मिला दिया। नेक्स्ट देखेंगे हम, निर्वाचन आयोग किसी राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है यदि वह 4 या अधिक लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन में किए गए मतदान के कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करता है, वह लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन में किसी राज्य या किन्हीं राज्यों से कम 4 सीटों पर जीत हासिल करे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
नंबर सी, दोनों ही सही है। ठीक है। कोवाल्ट 16 से किस बीमारी का इलाज संभव है? तो इसका आंसर है कैंसर। कोवाल्ट 60 से किस बीमारी का इलाज संभव है? कैंसर का। उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है इंदौर में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो ऊंट अस्पताल है दुबई में। सबसे पहला, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ पर स्थापित किया गया है? दुबई में। क्वेश्चन नंबर 26। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द पंथ निरपेक्ष का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी। 27 देखेंगे, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है 27। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? केंद्र सरकार को यह शक्ति है कि वह किसी राज्य में किसी सेवा को समुदाय के लिए अत्यावश्यक महत्व की सेवा विनिर्दिष्ट करते हुए अधिसूचना जारी करे। ऑप्शन बी है ऐसी अधिसूचना 6 माह तक विधिमान्य रहती है। ऑप्शन सी है जब ऐसी अधिसूचना प्रवृत्त रहती है तब सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 या सेना अधिनियम 1957 के अधीन सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिए गए प्रत्येक समादेश का पालन करें। ऑप्शन डी है सशस्त्र बल आपात कर्तव्य अधिनियम 1947 के उपबंध सशस्त्र बलों को आपात में सौंपी गई अत्यावश्यक सेवाओं के संबंध में लागू होते हैं। अत्यावश्यक सेवाओं के संबंध में लागू होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन बी। ऐसी अधिसूचना 6 माह तक विधिमान्य रहती है, जरूरी नहीं कितने माह तक हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी। 28 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख विभिन्न पदों के, तो इसमें तो यह हो जाएगा पहली अनुसूची में दिया रहेगा। और विभिन्न पदों के लिए शपथ से संबंधित विषयों का उल्लेख, तो शपथ से संबंधित विषयों का उल्लेख जो है ये दिया रहेगा ऑप्शन 3 में। दल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में। केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी शक्ति का विवरण 7वीं अनुसूची में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 28 का बी। ठीक है, 4, 1, 2, 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है। देखो, मूल अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और परिसंघवाद है, फेडरलिज्म है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना या एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस से हुई बीमारी को क्या नाम दिया? कोविड-19। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। चेकमेट एवं स्टेलमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? स्टेलमेट और चेकमेट शतरंज से। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2020 में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका नामक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया? इंतजार आपका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ये किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। जनवरी 2020 को किस भारतीय बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया
तो इसका राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर, ठीक है, क्या कर दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया कोलकाता बंदरगाह का। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के नमी के संरक्षण में सहायता नहीं करती है? ठीक है, सहायता नहीं करती। तो वर्षाहीन खेती, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं, बी नहीं होगा, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा स्थानांतरणीय खेती, स्थानांतरणीय खेती, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, क्यूरियोसिटी रोवर, तो ये हो जाएगा यूएसए का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान। 3 मैसेंजर हो जाएगा नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान। फिर रुस्तम हो जाएगा डीआरडीओ का मानव रहित वायुयान। और आकाश 2 हो जाएगा टेबलेट। 3 4 2 1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्यों के उस अंग भाग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो यह है केशिकाश्वक। ठीक है, वायु कोष्ठिका, सूक्ष्म श्वास नली और फुफ्फुस सावरण, ये सब क्या है? श्वसन प्रक्रिया के से संबंधित है। सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। पारितंत्र के 2 मूल घटक हैं, एक तो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवीय और अजीवीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किनसे हुए युद्ध में विजय प्राप्त कर मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया? मराठों के विरुद्ध। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठों के विरुद्ध। अक्षय तृतीया किस पर्व को कहा जाता है? अखातीज को अक्षय तृतीया कहा जाता है। ग्वालियर के किले का निर्माण किसने कराया था? राजा सूर्यसेन ने ग्वालियर के किले का निर्माण कराया था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस जिले में हुआ था? झाबुआ जिले में हुआ था। फिर 44 से निम्न में से कौन सा स्थल राज्य में पाषाण काल से संबंधित स्थल नहीं है? तो देखो, मध्य प्रदेश में पाषाण काल से संबंधित, देखो भीमबेटका भी पाषाण से संबंधित है, आदमगढ़ भी पाषाण से संबंधित है, और चंबल घाटी भी पाषाण काल से संबंधित है। तो संबंधित कौन सा नहीं है? नवदा टोली जो है वो ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित कौन सी जाति मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती है? तो वो है निषाद जनजाति जो मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती है। क्वेश्चन 46 है, मध्यकालीन साहित्यकारों में प्रसिद्ध आचार्य केशवदास की निम्न में से कौन सी रचना है? तो उनकी रचना है रसिक प्रिया। केशवदास ने कौन सी लिखी है? रसिक प्रिया। कार्दमम वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? रुद्रदामन। कार्दमम वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? रुद्रदामन। इसको मिलाना है। कंघी कहाँ मिलेगी अपन को? कंघी मिलेगी अपन को उज्जैन और रतलाम में, तो 4 नंबर पे कंघी मिलेगी। ठीक है, और छीपा कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा अपन को उज्जैन और 1 कुछी में। खराद मिलेगा अपन को रीवा मुरैना में, और बांस मिलेगा मंडला और झाबुआ में। तो 4 1 2 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के शासनकाल में मालवा का शासक बाज बहादुर था, और अकबर के सेनानायक अधम खान ने मालवा पर हमला कर बाज बहादुर को पराजित किया, जिसे बाद में अकबर ने अपने नवरत्नों में स्थान दिया। कौन सा कथन सही है? तो इसमें से दोनों ही कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन को किसने अभिकल्पित किया था? मध्य प्रदेश विधानसभा भवन को किसने बनाया था? चार्ल्स कुरियन ने। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स कुरियन।
निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहे? कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? प्रकाश चंद्र सेठी, गोविंद नारायण सिंह और बी.सी. शुक्ला या फिर डी.पी. मिश्रा। तो इसके राइट आंसर है सी, बी.सी. शुक्ला मुख्यमंत्री नहीं रहे मध्य प्रदेश के। अब ये देखेंगे 52 क्वेश्चन नंबर। मध्य प्रदेश में सामान्य रूप से वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं सागौन के वृक्ष, लगभग 19% भाग पर, और 4% भाग पर लगभग साल के वृक्ष पाए जाते हैं। 53 में देखेंगे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ इंदौर और ग्वालियर में है, ऑप्शन नंबर सी। सूडान कप का संबंध किस खेल से है? तो सूडान कप का संबंध जो है पोलो से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कई अलग अलग समस्या निवारण उपकरण का संग्रह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकअप। यह कई अलग अलग समस्या निवारण उपकरण का संग्रह है, बैकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके माध्यम से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी अन्य व्यक्ति या समूह के साथ दूर होते हुए भी आमने सामने रहकर वार्तालाप कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो फेसबुक क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट। यह किसकी प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूआरएल सामान्यीकरण, ठीक है, यूआरएल सामान्यीकरण। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है? तो ये सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। सुमेलित कीजिए। तारकुंडे समिति, तारकुंडे समिति कब बनी थी? 1980 में। और दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी 1990 में। राजा मन्ना समिति 1970 में। सहकारी समिति बनी 1983 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 13 अक्टूबर 1993 को। वो सॉरी 13 नहीं, 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस आयु वर्ग के बच्चों के संरक्षण का कार्य करता है? 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का। सीओ समूह का आबंध क्रम क्या होता है? सीओ समूह का आबंध क्रम होता है 3, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को वर्ष 2013 में पारित किया गया। इस अधिनियम में 33 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्राप्त करने का प्रावधान है। प्रत्येक राज्य इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी राज्य खाद्य आयोग द्वारा कर सकता है। इस अधिनियम में पोषण को महत्व नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इस अधिनियम में पोषण को महत्व नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे निम्न में से किस प्रकार के वन मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत हैं? तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पर मिलेंगे आपको उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कहाँ कौन से मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। सतपुड़ा व विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो वो है नर्मदा नदी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम नामदफा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। राज्यों में उत्पादन की दृष्टि से फसलों के घटते क्रम में निम्न में से कौन सा सही है? सोयाबीन, गेहूं, चावल और मक्का, ठीक है, ऑप्शन सी।
वर्षा के जल को खेतों में रोककर फसलों की सिंचाई तथा भूजल संवर्धन के लिए राज्य द्वारा बलराम ताल योजना की शुरुआत मई 2007 में की गई। इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 40% तथा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसानों को 75% की अनुदान राशि प्रदान की गई। तो ये दोनों ही कथन क्या हैं, सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। फिर 71 देखेंगे, मध्य प्रदेश के किसी जिले में अमरकंटक ताप विद्युत गृह स्थित है? तो अनूपपुर। अमरकंटक ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है? अनूपपुर में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का 92वां एकेडमी पुरस्कार 2020 किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो ये किस फिल्म को प्रदान किया गया? पैरासाइट को। बावनथड़ी सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बावनथड़ी जो सिंचाई परियोजना है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश में एकमात्र कॉफी उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश में एकमात्र कॉफी उत्पादक क्षेत्र है बैतूल। मध्य प्रदेश में एकमात्र कॉफी उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? बैतूल। असम राइफल्स ने किस पूर्वोत्तर राज्य में युद्ध स्मारक का निर्माण किया है? इसका राइट आंसर है नागालैंड। असम राइफल्स ने किस पूर्वोत्तर राज्य में युद्ध स्मारक का निर्माण किया है? तो नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 76, जुलाई 2019 में दिल्ली में आयोजित 19वीं कुमार सुरेंद्र सिंह स्मृति शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की पैरा खिलाड़ी रूविका क्रोसिस ने मध्य प्रदेश को कितने पदक दिलाए? तो इसने मध्य प्रदेश को कितने पदक दिलाए हैं? 2 पदक। ठीक है, तो आंसर ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, मध्य प्रदेश में सर्वोत्कृष्ट जूनियर खिलाड़ियों को मिलने वाले एकलव्य पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि मिलती है? एकलव्य पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25,000। ठीक है, 25,000 एकलव्य पुरस्कार के अंतर्गत मिलती है। निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2020 में तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्येंद्र सिंह लोहिया। ठीक है, ऑप्शन सी, सत्येंद्र सिंह लोहिया को कौन सा अवार्ड मिला है? 2020 में तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में कहाँ किया जाएगा? तो वर्ष 2022 में बर्मिंघम में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बर्मिंघम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के किन देशों को खसरा व रूबेला जैसी संक्रामक बीमारियों से मुक्त घोषित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव। राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्न में से कौन सी एक समानता है? स्थाविरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहां संकलित हुआ था। फिर बी है, अशोक के प्रमुख शिलालेख वहां पाए गए थे। सी है, ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगतियां हुई थी। तो ये सही है, ये वे स्थान जहां पे बौद्ध संगतियां हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मतलब आपको याद है राजगृह है वैशाली और पाटलिपुत्र में जो है ये यहाँ पे बौद्ध संगति हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ पर होगा? ये भोपाल में। मध्य प्रदेश को संचालित कपिल धारा योजना का मुख्य उद्देश्य है। कपिल धारा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, सिंचाई की सुविधा प्रदान करना। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिर 85 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत के संविधान में यथा समाविष्ट प्राक्कलन समिति के कृत्य क्या होंगे? इस पर प्रतिवेदन देना की क्या मितव्ययिता
संगठन में सुधार, दक्षता या प्रशासनिक सुधार लाया जा सकता है। सेकंड है प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना। ऑप्शन थर्ड है यह परीक्षण करना कि क्या धन प्राक्कलनों में निहित नीति की सीमाओं के अंदर अच्छी तरह व्यय किया गया है। या नियंत्रण महालेखा परीक्षक के लोक उपक्रमों पर प्रतिवेदन यदि कोई है का परीक्षण करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3, ये नहीं है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय को कहा जाता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये बी में भी वही दिया है और डी में भी वही दिया है, तो राइट आंसर ये दोनों ही है। ठीक है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक सलाहकार निकाय है तथा मंत्रिपरिषद को सिफारिश करता है, तो सही है। यह विकास कार्यक्रम तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही लग रहा है। यह विकास कार्यक्रम तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है, ये गलत लग रहा है, ये नहीं है, ये है इसका राइट आंसर। यह देश के संसाधनों में सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग हेतु योजना निर्माण के लिए उत्तरदायी है। यह उन कारकों को दर्शाता है जिनकी प्रवृत्ति आर्थिक विकास को मंद करने की होती है। इसका राइट आंसर का यह विकास कार्यक्रम तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है, ये वाला। निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? ये तो है। राष्ट्रीय दलों को मान्यता प्रदान करता है, ये भी है। किसी संसद सदस्य की मान्यता स्वविवेक से रद्द करता है, 89 का सी, यही नहीं है। और विधान परिषद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देता है, ये सही है। इसका आंसर क्या जाएगा? सी। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1993 में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। प्रथम राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है 69.32%। सर्वाधिक रबर की खेती होती है, तो सर्वाधिक रबर की खेती कहाँ पर होती है? अजमेर तथा जायरे बेसिन में। अजमेर तथा जायरे बेसिन में। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ पे किया जाता है? ये भूमध्य रेखा पर। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपोष्ण उच्च दाब से। उपोष्ण उच्च दाब से व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड वह अभिन्न अंग है। ग्रीनलैंड किसका अंग है? डेनमार्क का। राइट आंसर क्या है? डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 96। राज्य के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 में किस योजना की शुरुआत की गई? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की। 97 है मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है धार जिले में। राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? राज्य का पहला गजरा राजा ग्वालियर में। गजरा राजा ग्वालियर में राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया है। मेडिकल कॉलेज। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? पीथमपुर को। ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में की गई थी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है बी। इसी के साथ हमारा ये सेट पेपर कंप्लीट होता है।